जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल के वीडियो में ये देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट को इफेक्ट्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमने कल की वीडियो में देखा। आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक का और नया टूल्स हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इस प्लेलिस्ट को आप सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा ये जो प्लेलिस्ट का लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। यहाँ पर मैंने स्टार्ट से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट किया है, किस तरह आपने इंस्टॉल करना है लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और फिर इसके बाद मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था वो फ़ॉन्ट स्टाइल्स, टेक्स्ट साइज़, कलर एंड इफेक्ट्स, ये मैंने अपलोड किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ। जो मेरा लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो मैं ओपन करता हूँ। और हम जो नेक्स्ट टूल है फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स के अलावा जो नए टूल्स है वो आज हम सीखेंगे कि वो हम किस तरह अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए, जो कि मुफीद होगी और हम अपना डॉक्यूमेंट ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं इस फाइल को ऑटो सेव करता हूँ, ऑन करता हूँ और इसी फाइल को मैं वन ड्राइव पर सेव करता हूँ। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें या कोई सीखने के लिए आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी फाइल को मैं नेम देता हूँ टेस्ट और इसी को मैं ओके करता हूँ। तो ये जो फाइल है इसका फाइल नेम सेट होगा और इसी फाइल का नेम होगा टेस्ट। ये जो फाइल है ये अभी वन ड्राइव में सेव हुआ और यहाँ पर मुझे मैसेज शो हुआ कि ऑटोमेटिकली सेविंग। ये जो फाइल है इसमें मैं जो भी करूँगा, जो भी मैं लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली सेव होगा। मैं गॉट इट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसा कि दिस इज़ सम टेक्स्ट। और यह चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लाने का यहाँ पर जो बिल्ट इन टेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसी का फार्मूला मैं लिखता हूँ इक्वल रेंड और शुरू ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट, और इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो आपके पास कुछ बिल्ट इन टेक्स्ट आ जाएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले बिल्ट इन होता है। इसी टेक्स्ट को मैं कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ। दिस इज सम टेक्स्ट। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हम टेक्स्ट को इफेक्ट्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास इफेक्ट्स थे जो कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज सम टेक्स्ट। और इसी को मैं अभी, अगर आपने इस हेडिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, मतलब ये हेडिंग बनाना है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे आ रहा है चेंज सेलेक्ट टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर एक हमारे पास है सेंटेंस केस, जो कि हम ये जो सेंटेंस है ये हम सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसी हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमारे पास कैपिटलाइज होगा इस कैपिटलाइज ईच वर्ड में। वैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला जो टेक्स्ट है वर्ड का लेटर है वो हमारे पास कैपिटलाइज हुआ है। इसके बाद हमारे पास है सेंटेंस केस। ये हमारे पास सेंटेंस केस में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास ओनली कैपिटलाइज हुआ और बाकी सब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हुए। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा सेंटेंस केस है जो कि टॉगल केस है, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस का जो वर्ड होगा वो हमारे पास इसका जो लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारे पास स्मॉल होगा और बाकी सब कैपिटलाइज होंगे। मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसी को अपर केस करता हूँ। तो हमारे पास जो सारे लेटर्स थे वो हमारे पास कैपिटल में हो गए। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर इसी ऑप्शन पर आ जाऊँ तो ये ऑप्शन हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के लिए है, जो कि मैंने इसी टेक्स्ट को दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये प्रेस करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास दोबारा इसी वही हालत में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हमने सबसे पहले लिखा था। हमने जो भी इफेक्ट्स टेक्स्ट के लिए अप्लाई किए थे वो सारे रिमूव हो गए इसी टूल के ज़रिए।
इसी के बाद मैं इसी को दोबारा वही पोजीशन पर लाना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास दोबारा वहाँ पर वो जो सेम इफेक्ट्स हमने जो अप्लाई किए थे वो दोबारा आ गए। इसी के बाद मैं इसी टेक्स्ट को आप बोल्ड भी हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है येलो, ग्रीन, सियान, ये जो ब्लू कलर है, ये सब हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसी को मैं भी हाईलाइट करता हूँ और मैं ब्लू कर देता हूँ तो ये ब्लू हो गया। इसी के अलावा इस टेक्स्ट का जो कलर है ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी रेड कर दिया। आप यहाँ पर कोई भी कलर इस टेक्स्ट को दे सकते हैं, जैसा कि अभी मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज होता है हमारे पास। और आपका कलर जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, जो भी आपको पसंद हो, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जो स्टैंडर्ड कलर है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि नॉर्मल एप्लीकेशन होते हैं, लेटर्स होते हैं, थीसिस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रपोजल होते हैं, इसमें हमारे पास जो नॉर्मल टेक्स्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है, जो कि ऑटोमेटिक है। यहाँ पर अभी मैं ये ब्लैक करता हूँ। इसी के अलावा जो हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन हमारे पास पॉइंट्स के लिए है। बुलेट्स, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसी सारे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक नन का ऑप्शन है, मतलब आप जो भी बुलेट स्टाइल जो है वो अपने टेक्स्ट में शामिल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर फिर आप नन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास ये एक स्टाइल है जो कि बुलेटेड है, मैं इसी पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेंटेंस थे वो हमारे पास बुलेट्स में कन्वर्ट हुए और अभी वो रीडिंग में थोड़ा आसान भी लगता है और स्टाइल भी अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी का जो फॉन्ट साइज़ है ये मैं थोड़ा डिक्रीज़ करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। इसी के बाद मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल A के ज़रिए और यहाँ पर मैं दोबारा आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टाइल हैं। ये स्टाइल है, ये आप दे सकते हैं पॉइंट्स की जगह। ये एरो का निशान आप दे सकते हैं। ये जो डैश का निशान है ये भी आप दे सकते हैं। इसी के अलावा हमारे पास यहाँ पर अभी मैं एरो को छोड़ता हूँ कि हमारे पास एरो के फॉर्म में हो। इसी के अलावा हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, आप इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। आप इसी को 1 2 3 भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है, इसी को 1 से स्टार्ट हुआ। ये जो दूसरा सेंटेंस है ये 2 से स्टार्ट हुआ, 3 4 5 6। तो ये हमारे पास नंबरिंग फॉर्म में ये कन्वर्ट हुए। इसी के अलावा आप यहाँ पर ये जो स्टाइल है ये भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट का निशान है, ब्रैकेट क्लोज, और ये जो स्टाइल है इसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी के अलावा हमारे पास यहाँ पर जो अमेरिकन जो स्टाइल है हमारे पास उसमें भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, इसी के बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये हमारे पास अभी जो रोमन लेटर्स है वो इसी स्टाइल में ये कन्वर्ट हुए हैं। इसी के बाद ये हम यहाँ पर हम ABC से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ABCDEF। इसी के साथ हम यहाँ पर जो बहुत सारे स्टाइल हैं यहाँ पर हम स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा हम यहाँ पर यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद हुआ था, इसके बाद यहाँ पर वही स्मॉल लेटर है लेकिन यहाँ पर ये डॉट है, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है। जिस स्टाइल भी आपको अगर पसंद है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये स्मॉल रोमन लेटर्स हैं, उसी के मुताबिक यहाँ पर ये जो नंबरिंग है वो यहाँ पर स्मॉल रोमन लेटर के ज़रिए दे दी गई है। इसी के बाद इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल A दबा के। यहाँ पर आप दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर दूसरा जो स्टाइल है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सब हेडिंग हो तो सब हेडिंग के लिए हम फिर ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये यूज़ करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर ये जो नंबरिंग है ये इसी के मुताबिक दे दी गई है। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर ही नहीं, अब देख सकते हैं कि 1 1.1 1.2 और 1.3। तो यहाँ पर अगर मैं तो ये दूसरा हेडिंग लिखूँ, फॉर एग्जांपल हेलो दिस इज सम टेक्स्ट, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास नंबरिंग आ जाएगी। मैं इसी को कट करता हूँ। इसी के बाद यहाँ पर ये मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने ये स्टाइल अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने ये स्टाइल को रिमूव करना होगा। मैं ये नन करता हूँ सबसे पहले। इसी के बाद मैं इसे तमाम टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये मैं कंट्रोल A दबाता हूँ और मैं इसी जो सब हेडिंग होते हैं, सब सेक्शंस, इसी को मैं
अभी यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर अभी 1 2 3 4 5 6 7 में ये कन्वर्ट हुआ है। इसी के बाद यहाँ पर ये जो स्टाइल है ये भी आप दे सकते हैं। इसी के अलावा मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है, ये आप जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये अलाइन लेफ्ट में है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसी को मैं अभी सेंटर करता हूँ तो ये जो तमाम टेक्स्ट है ये सेंटर में हुआ, पेज के बिल्कुल सेंटर में। इसी के बाद यहाँ पर ये आप अलाइन राइट भी कर सकते हैं। इसी के बाद ये आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये जो तमाम टेक्स्ट है ये हमारे पास जस्टिफाई होगा और ये जो लेफ़्ट होगा और राइट को जो टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। मतलब ये जो टेक्स्ट है ये तमाम इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये मैं जो अलाइन राइट है ये मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास राइट में अलाइन हुआ। इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ये जो जस्टिफाई का ऑप्शन है ये मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल इक्वल है कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल सेम है और ये बिल्कुल जस्टिफाई है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है। इसी के बाद ये इसी टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए होता है। इसी ऑप्शन को अगर मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर ये जो स्पेसिंग है ये मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अभी 2 करता हूँ 2.0 तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का जो लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग था वो हमारे पास इंक्रीज़ हुआ और जो टेक्स्ट था वो हमारे पास अभी बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसी तरह अगर आप क्लियरिटी अपने टेक्स्ट के अंदर देखना चाहते हो तो आप इसी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो स्पेसिंग है ये मैं और इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पर ये जो स्पेस है ये अभी 3.0 है, मतलब 3 का स्पेस हमने इसी को दिया। यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस भी है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मैंने जस्टिफाइड ये रखा है और आउटलाइन लेवल बॉडी टेक्स्ट मैंने रखा है। यहाँ पर आप ये लेफ़्ट साइड यहाँ पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं इसी को ओके करता हूँ। इसी के अलावा हमारे पास रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो जो पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो हमारे पास रिमूव होगा। मैं इसी तमाम टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ इसी को मैं बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ता हूँ जो कि 1.0 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो है वो हमारे पास 1.0 को मैं रखता हूँ। इसी के बाद ये जो टेक्स्ट है तमाम के तमाम ये मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास इंडेंट के लिए होता है, जो कि ये जो पैराग्राफ है ये आप क्लोजर टू मार्जिन आप अगर लेना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से इसी ऑप्शन को दबा के आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये चूँकि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पे है तो ये इसलिए यहाँ पर अगर मैं ये ऑप्शन में आपको यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये राइट की तरफ जाएगा क्योंकि ये इंडेंट को इंक्रीज़ करता है। अगर आप लेफ़्ट पे स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ जा रहा है और लेफ़्ट को स्पेस छोड़ता है। बाज़ डॉक्यूमेंट्स आपने इसी तरह देखे होंगे जो कि नॉर्मली अखबारात में होते हैं। अखबार में इसी तरह आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, वो यहाँ से कर सकते हैं आप। इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसी को मैं दोबारा लेफ़्ट पे ले जा रहा होता हूँ। इसी के बाद इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास सॉर्टिंग के लिए होता है। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ टेबल। ये ऑप्शन हमारे पास नॉर्मली टेबल के लिए होता है। अगर हम टेबल में फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब हमने अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह अल्फ़ाबेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल ABCDEFGH Z तक, यहाँ पर आप इसी तरह सॉर्टिंग के अंदर आप अगर अपना डेटा टेबल में लाना चाहते हैं तो आप इसी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को अभी मैं यूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट के अंदर ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुआ। मैं इसी को दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ। इसी के अलावा मैं इसी टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास शेडिंग के लिए होता है। चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्शन टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल सेल। हमारे पास जो बिहाइंड जो एरिया होता है टेक्स्ट के वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है टेक्स्ट का वो हमारे पास इसी ऑप्शन से चेंज होता है। मैं सिर्फ ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कलर को चेंज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कलर पसंद है तो मैं इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है वो मैं ये रखता हूँ, तो आप रख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है इसमें ये दरकार नहीं होती, इसमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये वैसे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को रिमूव करता हूँ, नो कलर में करता हूँ तो ये नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसी के अलावा मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास बॉर्डर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं इसी को दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉर्डर यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो बॉर्डर है ये आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज और ऊंच नीच भी कर सकते हैं। मैं इसी को कंट्रोल Z करता हूँ तो ये हमारे पास रिमूव हो गए। इसी के अलावा अगर मैं इस टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉर्डर है आप यहाँ से किसी तरह का बॉर्डर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉटम बॉर्डर, जो पैराग्राफ के जो बॉटम में जो बॉर्डर होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टॉप बॉर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग के ऊपर हमारे पास एक बॉर्डर आ गया जो कि हमने टॉप बॉर्डर सेलेक्ट किया है। लेफ़्ट बॉर्डर लेफ़्ट पर लाइन आ गया, राइट बॉर्डर राइट पर लाइन आ गया, नो बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं हो, ऑल बॉर्डर्स आप यहाँ से अगर मैं ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो जितने भी हेडिंग्स थे और जितने भी पैराग्राफ्स थे इन सारे पैराग्राफ्स के इर्द गिर्द हमारे पास एक बॉक्स आ गया जो कि हम इसी को बॉर्डर कहते हैं। मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर मीन्स के पैराग्राफ के जो आउटसाइड हो हम बॉर्डर लेना चाहते हैं तो ला सकते हैं। इनसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, अगर इसी को मैं सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल में हमारे पास बॉर्डर आ जाएंगे। मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी बॉर्डर का टाइप है, आप यहाँ से दे सकते हैं। ड्रा टेबल का ऑप्शन है, आप अगर इस टेक्स्ट को टेबल के फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ड्रा टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक पेंसिल सा मिला तो यहाँ पे आप इसी तरह टेबल बना सकते हैं जैसा कि मैंने अभी कर दिया। मैं इसी को नीचे लेता हूँ, इसी पर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, कस्टमाइज टेबल आप यहाँ से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक अपने टेक्स्ट से एक टेबल बनाया। यहाँ से मैं ये जो टेक्स्ट है ये मैं कॉपी करता हूँ कुछ टेक्स्ट, इसी को मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर जब मैंने जो टेबल का फॉर्म सेलेक्ट किया था यहाँ पर हम होम के टॉप के अंदर दोबारा आ रहे हैं। यहाँ पर मैं ये जो ऑप्शन है ये मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज़ सम टेक्स्ट। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इसी टेक्स्ट को मैं सारा सेलेक्ट करता हूँ और इसी को मैं जस्टिफाई करता हूँ, सेंटर करता हूँ बोल के। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास सेंटर में हुआ और ये बिल्कुल हमारे पास एक टेबल बन गया जो कि आप बना सकते हैं। अपने डाटा से, अपने टेक्स्ट से आप टेबल बना सकते हैं। इसी के अलावा हमारे पास गाइडलाइंस हैं जो कि एक गाइडलाइंस भी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ला सकते हैं। ये मैंने बॉर्डर दिया, लेफ़्ट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। आप अगर टेबल के अंदर एक दूसरा टेबल बनाना चाहते हैं तो ये आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं नो बॉर्डर करता हूँ और यहाँ पर मैं मेरे पास बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। इसी के अलावा मैं इसी को अभी कट करता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट दोबारा आ गया। इसी के अलावा हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास मार्क्स द अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस लेआउट टास्क। ये जो ऑप्शन है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अभी इसी का टाइम नहीं है डिस्कस करने का। तो
आपने देख लिया कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को बॉर्डर दे सकते हैं, हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं टेक्स्ट को, हम किस तरह सेंटर में लाना चाहते हैं तो किस तरह हम टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं तो किस तरह ला सकते हैं, किस तरह हम लेफ़्ट को लेना चाहते हैं अलाइन लेफ़्ट तो हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम नंबरिंग दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, किस तरह हम राइट को टेक्स्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो किस तरह हम कर सकते हैं। ये हमने आज की वीडियो में देखा। तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर and I will see you next time. Thank you.